बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलानी बाबा 786 चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद खास होने वाला है, इसीलिए वीडियो को पूरी तरह से देखिए और कोई भी हिस्सा स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। और मेरे सैलानी बाबा के चाहने वालों, आप सब सैलानी बाबा से बहुत प्यार करते हो और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सैलानी बाबा के सिलसिले के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और हां, वीडियो देखने से पहले सैलानी बाबा 786 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे भी ऐसी खास जानकारी आपको मिलती रहे। सैलानी बाबा का सिलसिला कौन सा है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम ये सिलसिला क्या होता है और क्या नाम है। तो दोस्तों, सिलसिला का मतलब है जारी रहने वाला, और हमारे सैलानी बाबा का सिलसिला है नक्शबंदी। नक्शबंदी सिलसिला एक प्रमुख सुन्नी सूफी संप्रदाय है, जिसे नक्शियाबंदिया, नेक्शबंदी और नक्शबंदी तुर्की में के नाम से भी जाना जाता है। बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी इसके नाम का स्रोत है। नक्शबंदी गुरुओं की वंशावली का पता इस्लामी पैगंबर मोहम्मद और पहले सुन्नी खलीफा अबू बकर से लगाया जा सकता है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने भारत में नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना की। यह वीडियो नक्शबंदी सिलसिले के बारे में बताएगा। नक्शबंदी सिलसिले पैगंबर मोहम्मद से लेकर पैगंबर मोहम्मद के मित्र अबू बकर अल सिद्दीक तक सिलसिला या आरंभिक वंश का पता लगाना, ईश्वर की मौन प्रार्थना, धिक्रिक का प्रयोग तथा शरिया या इस्लामी कानून के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता नक्शबंदी आदेश की मुख्य विशिष्ट विशेषताएं हैं। यूसुफ हमदानी नक्शबंदिया के इतिहास में पहला महत्वपूर्ण चरित्र है। जन्म 148। उन्होंने 8 सिद्धांत या पवित्र वाक्यांश स्थापित किए, जिन्होंने आदेश के सैद्धांतिक आधार के अलावा 4 उत्तराधिकारी भी प्रदान किए। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने भारत में नक्शबंदी आदेश की स्थापना की। शेख अहमद सरहिंदी सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संत थे। उन्होंने अपना नाम मुजद्दिद अली सफानी रखा, जिसका अर्थ है नई सहस्राब्दी का सुधारक। अकबर के शासनकाल में यह बहुत लोकप्रिय हुआ। यह क्रांतिकारी प्रकृति का था और औरंगजेब इसके अनुयायियों में से एक था। नक्शबंदिया संप्रदाय भारतीय मुस्लिम समाज में एक शक्तिशाली शक्ति बन गया और यह 2 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप का प्रमुख आध्यात्मिक संगठन था। नक्शबंदी आदेश के सिद्धांत पहले 8 नक्शबंदी सिद्धांतों को अब्दुल खालिक गज़दवानी द्वारा विकसित किया गया था, जबकि अंतिम 3 को बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी द्वारा जोड़ा गया था और उन्हें 11 नक्शबंदी सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। पालन, हर समय मौखिक और मानसिक रूप से जिक्र का पाठ करना। संयम, अल कलीमत अत-तय्यबा वाक्यांश, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह का दिल से पाठ करना। अल कलीमत अत-तय्यबा कहते समय सतर्कता बनाए रखे और भटकते विचारों से सावधान रहे। ईश्वर को न भूलकर, श्वास को न छोड़ते हुए, न अंदर लेते हुए अपने श्वसन को नियंत्रित करना श्वास लेते समय जागरूकता कहलाता है। स्मरण, दिव्य उपस्थिति पर ध्यान, बिना किसी बाहरी सहायता के धौक, पूर्वानुभव, सहज पूर्वानुमान या प्रत्यक्ष बोध की स्थिति में केंद्रित करना। अपनी मातृभूमि की यात्रा एक आंतरिक यात्रा जो किसी व्यक्ति के गुणों को निंदनीय से सराहनीय में बदल देती है। इसे शहादत के छिपे हुए पहलू के दर्शन या रहस्योद्घाटन के रूप में भी जाना जाता है। अपने कदमों पर नजर रखना, यात्रा के अंतिम लक्ष्य से विचलित न हो। भीड़ के बीच में एकांत खोजिए
यात्रा बाहरी रूप से इस संसार में है, लेकिन यह भीतर अल्लाह के साथ है। अस्थाई विराम, एक पल के लिए यह सोचना कि कोई अपना समय कैसे व्यतीत करता है। अगर समय अच्छे से व्यतीत होता है तो आभार व्यक्त करें, अगर समय गलत तरीके से व्यतीत होता है तो माफी मांगे। यह देखने के लिए कि क्या धिक्र को विषम संख्या में दोहराया गया है, संख्यात्मक विराम की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हृदय विराम, अपने हृदय पर अल्लाह का नाम अंकित होने की कल्पना करना, ताकि इस बात पर बल दिया जा सके कि अल्लाह के अलावा हृदय में कोई अन्य जागरूकता या उद्देश्य नहीं है। निष्कर्ष, नक्शबंदी आधुनिक युग में सुधारवादी और उपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध गतिविधियों में सक्रिय थे, खासकर 19वीं और 20वीं सदी में। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कानूनी सुधार आंदोलन में शाह अब्द अल अजीज मृत्यु 1826 की भागीदारी, साथ ही चीन में नक्शबंदी के नेतृत्व वाले विद्रोहों का महत्व। हालांकि आज नए मध्य एशियाई गणराज्यों में नक्शबंदी गतिविधि का वास्तविक स्तर निर्धारित करना मुश्किल है, लेकिन दागिस्तान और फरगना घाटी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से मजबूत पालन है और नक्शबंदी तीर्थस्थल लोकप्रिय तीर्थस्थल बने हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों के पूछे जाने वाले सवाल है जिनका जवाब भी मिलेगा। बस वीडियो पूरा ध्यान से देखिए और वीडियो में बताई जा रही हर एक बात को बड़े गौर से सुनिए, ताकि आपको ये जानकारी याद हो जाए और आपको नक्शबंदी सिलसिले का पूरा ज्ञान हो जाए। प्रश्न ये है कि नक्शबंदी सिलसिला क्या है, और इसका उत्तर है नक्शबंदी सिलसिला एक प्रमुख सुन्नी सूफी संप्रदाय है जिसका नाम ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के नाम पर रखा गया है। यह मौन धिक्कार, अल्लाह का स्मरण और शरिया इस्लामी कानून के सख्त पालन पर जोर देता है। यह ख्वाजा बहाउद्दीन के माध्यम से भारत में प्रभावशाली हुआ और बाद में शेख अहमद सरहिंदी जैसे लोगों द्वारा फैलाया गया। प्रश्न, नक्शबंदी सिलसिला अन्य सूफी सिलसिले से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, चिश्ती जैसे अन्य सूफी संप्रदायों के विपरीत, जो संगीत सभाओं समा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नक्शबंदी संप्रदाय मौन ध्यान का अभ्यास करता है। नक्शबंदी शरिया के सख्त पालन पर भी जोर देते हैं और अकबर की धार्मिक उदारता की आलोचना करते हैं। प्रश्न, भारत में नक्शबंदी व्यवस्था को फैलाने में प्रमुख व्यक्ति कौन थे? उत्तर, शेख बाकी बिल्ला और शेख अहमद सरहिंदी भारत में नक्शबंदी सिलसिले को फैलाने में प्रमुख व्यक्ति थे। सरहिंदी, जिन्हें मुजद्दिद अलिफ सानी के नाम से भी जाना जाता है, ने आदेश को पुनर्जीवित करने और अकबर के धार्मिक सुधारों का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न, मुगल शासन के दौरान नक्शबंदी सिलसिले की क्या भूमिका थी? उत्तर, नक्शबंदी सिलसिले ने मुगल शासन के दौरान खास तौर पर औरंगजेब जैसे शासकों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आदेश सख्त इस्लामी शासन की वकालत करता था और उन नीतियों की आलोचना करता था जो गैर मुसलमानों को साम्राज्य में उच्च पदों पर रहने की अनुमति देती थी। प्रश्न, नक्शबंदी परंपरा में मौन जिक्र क्या है? उत्तर, मौन धिक्कार नक्शबंदियों द्वारा किया जाने वाला ध्यान का एक रूप है जिसमें व्यक्ति मौखिक उच्चारण के बिना अल्लाह को याद करता है तथा इसके स्थान पर आंतरिक चिंतन और अल्लाह के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रश्न 1, मुगल भारत में नक्शबंदी सिलसिले के प्रभाव का विश्लेषण करें। इसने उस काल में धार्मिक और राजनीतिक विमर्श को किस प्रकार आकार दिया? उत्तर, नक्शबंदी सिलसिले ने धार्मिक और राजनीतिक विमर्श को आकार देकर
मुगल भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शरिया के सख्त पालन की वकालत की और अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया, जो गैर मुसलमानों को साम्राज्य के शासक अभिजात वर्ग में एकीकृत करने की कोशिश करती थी। औरंगजेब के अधीन नक्शबंदी आदेश ने प्रमुखता हासिल की, जिसने सम्राट के इस्लामी कानून के सख्त प्रवर्तन को प्रभावित किया। उनकी शिक्षाओं ने व्यक्ति और अल्लाह के बीच आध्यात्मिक संबंध पर जोर दिया, जिसे स्वामी और सेवक के रूप में वर्णित किया गया, जो अन्य सूफी आदेशों की अधिक रहस्यमय या उदार व्याख्याओं के विपरीत था। प्रश्न 2, नक्शबंदी आदेश के मूल सिद्धांतों और भारत में अन्य सूफी आदेशों से इसके अंतर पर चर्चा करें। उत्तर, नक्शबंदी संप्रदाय अन्य सूफी संप्रदायों से अलग है, क्योंकि इसमें मौन धिक्कार, इस्लामी कानून का सख्ती से पालन और धार्मिक प्रथाओं बिदअह में नवाचारों का विरोध करने पर जोर दिया जाता है। चिश्ती संप्रदाय के विपरीत, जिसने समाज संगीतमय पाठ को अपनाया, नक्शबंदी अल्लाह के साथ अधिक व्यक्तिगत और मौन संवाद में विश्वास करते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई, विशेष रूप से अकबर की समन्वयकारी नीतियों के विरोध में। मुगल काल के दौरान खुद को रूढ़िवादी इस्लाम के रक्षक के रूप में स्थापित किया। प्रश्न 3, भारत में नक्शबंदी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने में शेख अहमद सरहिंदी की भूमिका का मूल्यांकन करें। उनकी शिक्षाओं ने बाद के मुगल शासकों को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, शेख अहमद सरहिंदी, जिन्हें मुजद्दिद अलिफ सानी के नाम से भी जाना जाता है, को भारत में नक्शबंदी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अकबर की धार्मिक उदारवादिता का कड़ा विरोध किया और रूढ़िवादी इस्लाम की वापसी की वकालत की। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उनका प्रभाव बहुत ज्यादा महसूस किया गया, जिसने सरहिंदी की कई शिक्षाओं को अपनाया, खास तौर पर इस्लामी कानूनों को लागू करना और जजिया को फिर से लागू करना। सरहिंदी द्वारा नक्शबंदी व्यवस्था को पुनर्जीवित करना मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीतियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जानकारी थी नक्शबंदी सिलसिले के बारे में, जो आपको इस वीडियो के जरिए दी। अगर आपको याद नहीं रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए और ध्यान से समझिए इस सिलसिले के बारे में। और एक बात, हमारे सैलानी बाबा को उनके गुरु खैरुद्दीन शाह बाबा से चारों सिलसिले की खिलाफत मिली थी, इसलिए सैलानी बाबा सिर्फ नक्शबंदी नहीं थे। और मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। और कोई सवाल है आपके मन में तो जरूर कमेंट में मुझे बताएं। और सैलानी बाबा 786 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है यार वीडियो बनाने में। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।